कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय
निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो हम कीर्तन टीम का आभार प्रकट करते हैं और एक बार जोरदार हरि बोल का नारा निकले, निताई गौर प्रेमानंद। आप सब इतने बड़े हैं, ये जो हमारे कीर्तन जो गा रहा था मुकुंद, वो हमसे कहीं गुना छोटा है, लेकिन उसकी आवाज़ हमसे ज़्यादा दमदार है। क्यों? क्योंकि भक्ति में रचा प्रचा है। तो हरि बोल तो हमें ऐसा कहना है कि गिरधारी को सुनाई देना चाहिए, निताई गौर प्रेमानंद। ये हुआ हमारा भारत का युवा, जिसके अंदर ताकत है, एक नई ऊर्जा है, एक नया उमंग है। और ये दृश्य के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये हमारे हिज ग्रेस माधवेंद्र निमाय प्रभु जी की कृपा है कि इन सारे बच्चों को, कभी स्कूल रहता है, क्लासेस रहता है, कॉलेज रहता है, उन बच्चों को उनके मम्मी को मना कर इनको कीर्तन की ट्रेनिंग दी। और आज इन बच्चों के अंदर, इन भक्तों के अंदर ऐसा एक टैलेंट उभर के आया है। सच में अगर ये कहीं बाहर जाएंगे तो सच में इतने फेमस हो जाएंगे, क्योंकि इतनी इनके अंदर स्किल और टैलेंट है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे पूरे कीर्तन टीम के लिए। और ये सब इसलिए हो पा रहा है, या हम जो यहाँ पे खड़ा हूँ, या मैं जो बोल पा रहा हूँ, वो और कोई वजह नहीं, हमारे अपने। क्योंकि देखो, हर बार स्पीकर आते कोई अलग टेम्पल से, बाहर से आके हमको गाइड करते, लेकिन जब अपने, जब हमारे साथ हो, और आज हमारे बीच हिज ग्रेस माधवेंद्र निमाय प्रभु जी, एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र से हम उनका आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पिछले जितने भी वर्षों से टेम्पल आ रहा हूँ, मैं अतिशयोक्ति नहीं करूँगा, लेकिन जब से हिज ग्रेस माधवेंद्र निमाय प्रभु जी इस टेम्पल के अंदर आए हैं, उन्होंने हम युवाओं के अंदर एक नया उमंग और उत्साह भर दिया है। कैड इंजीनियरिंग करते करते, लोगों की डिज़ाइन बनाते बनाते, उन्होंने अपने भौतिक जीवन को जीते जीते आध्यात्मिक जीवन का जब रस चखा, तो ऐसा चखा उन्होंने कि संसार की मोह माया को छोड़कर उनको ये लगा कि भारत की एक युवा को एक नई दिशा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने परिवार सबको त्याग कर हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज से दीक्षा ग्रहण करके आज कितने ही वर्षों से श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर के प्रांगण में हम सारे युवाओं का भरण पोषण करते आ रहे हैं। हम केवल प्रभु जी नहीं कहते, हम उनको हमारी अन्नपूर्णा देवता कहते हैं, क्योंकि वही है जो हम सबके लिए, कभी भी हम यहाँ से कभी भूखे नहीं गए। प्रभु जी रहेंगे, कुछ ना कुछ हमको बना के खिलाएंगे। उनके अंदर जो कीर्तन के, किन्होंने प्रभु जी का कीर्तन सुना हुआ है? कोई हाथ उठाएगा, किन्होंने कीर्तन प्रभु जी का सुना हुआ है? अच्छा, बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। आप प्लीज़ कभी भी मौका मिले तो प्रभु जी के सोहिल कंठ से कीर्तन का आस्वादन करना। इतना मधुर कीर्तन है उनका। और फूड किन्होंने खाया? प्रसादम, कोई हाथ उठाएगा? प्रसादम उनके हाथ का खाया है? अच्छा, वो भी नहीं खाया है। यार क्या जीवन जी रहे हो फिर तुम? प्रसाद भी नहीं लिया है, कीर्तन भी नहीं लिया। प्रॉमिस कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप सब प्रभु जी के हाथ का प्रसादम भी लेंगे और कीर्तन भी सुनेंगे, क्योंकि इनके पास ये स्किल है। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि ब्रह्मचारी को स्विमिंग आना चाहिए, कीर्तन आना चाहिए, कुकिंग आना चाहिए और ड्राइविंग आना चाहिए। प्रभु जी को ड्राइविंग नहीं आता था, उन्होंने सीखा। एक भी चीज़ में वो 100%, आज जो भी चीज़ है ना 100% करते हैं।
आ डिजिटल उनको समझे ना समझे, कोई लैंग्वेज बैरियर हो, कभी पीछे नहीं रुकते। हम सिर्फ क्या पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे के साथ उनके अंदर वो स्किल, वो टैलेंट है कि हम इतने सारे, ये हम दिख रहे हो 1 2 4 नोट दिख रहे हो, ऐसे 25-50 नंग है, सबको संभालते हैं। तो जी आज ये हो गया, वो हो गया, हम नहीं आ पा रहे, लेकिन सबके शेड्यूल को एडजस्ट करते हुए, सबको वही प्रेम देते हुए इतने वर्षों से सेवा करते आ रहे, वो भी सुबह 4:30 बजे से उठ के नॉन स्टॉप रात के 10-11 बजे तक निरंतर गिरधारी जी की सेवा कर रहे, वो भी निस्वार्थ भाव से। बस एक ही उत्साह है उनके अंदर कि जितने भी हमारे भारत के युवा है उनके अंदर एक नई दिशा, एक नया उमंग मिले। तो प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए फिर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा होना चाहिए, गिरधारी जी को सुनाई देना चाहिए कि हाँ, कोई है हमारे माधवेंद्र निमाय प्रभु जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, हिज ग्रेस माधवेंद्र निमाय प्रभु की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो एक बहुत सुंदर भजन है जो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा लेक्चर के पहले क्या करते थे, आप सब लोग जानते हैं। जब भी क्लास हो इसके पहले ये भजन गाना अति आवश्यक है, तो आज हम भी गाएंगे। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करें। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिभर धारी, गोपी जन गोपी जन बल्लभ गिरिभर धारी, गोपी जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन,
यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुन तेरा वनचारी यमुन तेरा यमुन तेरा जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधरी राधे जय राधा गिरिधरी राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल 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 जय हरि नाम संकीर्तन की जय शिल प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंद हरि 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 हरे कृष्ण हरि 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 बोल हरे कृष्ण ओम अघानं त्रिमनन्दयस्य गणञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ते नामिने श्रीवार्षवानवे देवी दैताय कृपा प्रदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभावे नमः माधुज्जल प्रेमाड शिरोपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनोतारिणे शिरोपानुग विरोधाप सिद्धांत धांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्लवाम्बर शाम्बुदे पदाम्बजायते नमः नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते श्री गौर आविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पंचतत्मात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतो पंघो मम मंदे मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भुज श्रीराधा मदन मोहन दिव्यविन्दारण्य कल्पतुमाद्र श्रीमन्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमन्राधा श्रीलगविन्ददेव पेष्टले सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटो तटस्थितो कर्षणवेणु सनर्गोपी गोपीनाथाय श्रीहस्तिना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादे कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्यानंद नम आचार्य पदाय निताय प्रदायिने गौर कथा दामोदय नगर ग्राम तारिणे।
आजानुलंबित भुजो कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विशंबरो द्विजबरो जुगधर्मपलो वंदे जगत प्रियकरो करुणाय अवतार। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तगण, सभी भक्त मंडली जो आज इस उपासना फेस्टिवल में आया है, उनका हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर की तरफ से। वास्तविक में भक्त भाविन प्रभु जिस प्रकार से वर्णन किया है, इसकी किंचित मात्र योग्यता हमारे है नहीं, लेकिन श्री श्री राधा गिरिधारी गुरु और कृष्ण जब उनकी कृपा होता है, कृपा के माध्यम से हम कुछ करने के प्रयास करते हैं, यह हमारे गुरु की चरण में आत्मसमर्पण करते हुए मेरी निष्ठा है। आप सब लोग, कुछ कुछ भक्तों को पता होगा हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज के बारे में। उन्होंने उनकी जो जीवन की जो संघर्ष के माध्यम से उन्होंने शिक्षा देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी उनका नाम रखा था जय पताका, क्योंकि जय की हमेशा पताका मतलब ध्वजा, जय की ध्वजा को हमेशा पूरा विश्व भर उन्होंने जो लेते हुए विचरण करते हैं, वो है जय पताका स्वामी महाराज। तो उनके जीवन के माध्यम से हमको शिक्षा मिलते हैं जो किस प्रकार से प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो उनकी पथ को थोड़ा बहुत अनुसरण करने के प्रयास करते हैं, यही हमारे विचार है, बाकी और कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले बताया था प्रभु जी अनुपन्ना देवता, वास्तविक में अनुपन्ना देवता तो राधा गिरिधारी है, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन आप सभी का महानता वही है, आप लोग इस विषय को सहन कर रहे हैं और सहन करते हुए आप लोग साथ में लेके चल रहे हैं, यही सबसे बड़े महानता है। ठीक है, तो आज हमारी जो विषय है, आप लोगों ने मैसेज में देखा होगा या बैनर पोस्टर में आप लोग देखा होगा। क्या विषय, कौन बोल सकते हैं? विषय का नाम क्या है? आज के टॉपिक क्या है? कोई नहीं जानते हैं? किसी को नहीं पता? एक बार हाथ उठाइए, किसको पता है? हाँ, पीछे से एक जन हाथ उठाए, बोलिए। द डेस्टिनी ऑफ सिंफुल। तो इसको हिंदी में क्या होगा? क्या होगा बोलिए? पापियों की भविष्य और आखिरी स्थान। बहुत अच्छा है। और कोई बोल सकता है? पापियों की भविष्य भी बोल सकते हैं, या पापियों की भाग्य, नसीब, उनका क्या नसीब है। कलियुग में सबसे बड़ा पाप क्या है आप लोग जानते हैं? पाप शब्द को सब लोग परिचित होगा, है या नहीं? भले आप लोग तो पाप करते नहीं हैं, मेरे जीवन में तो बहुत सारा पाप होता है। हमारे
आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं, हमार जीवन सदा पापे रत। मेरा जीवन सदा क्या है? पाप में रत है। तो आचार्यगण भी वर्णन करते हैं, मनुष्य जन्म लेने के बाद भले वो चाहते हैं और नहीं चाहते हैं, पाप उनको हो जाता है, करता ही है। और पाप के बिना कुछ होता भी नहीं है। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए पाप क्या है। और पाप के बाप के नाम जानते हैं? पाप की जो बाप होता है ना, बाप मतलब पिताजी, पाप के पिताजी कौन है? कौन है? यमदूत। बहुत ही सुंदर। यमदूत पापियों के दंड देते हैं, पिताजी नहीं है। तो एक बार की बात है, एक विद्यार्थी कश्मीर से शिक्षा प्राप्त करके पुनः घर पे आया है। जब उन्होंने घर पे आया है, आने के बाद उनको एक जन ने पूछा, बताइए आप तो अभी जस्ट विद्या को प्राप्त करके आया है, बहुत अच्छा से शिक्षा लेके आया है, बताइए पाप के बाप कौन है? पाप के पिताजी कौन हैं? तब विद्यार्थी थोड़ा सा सिर खुजल रहे और बोल रहे, मैं पाठशाला में तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन पाप की बाप कौन है उसके बारे में तो अभी तक नहीं पढ़ा मैंने, मुझे तो पता नहीं है। तब वो विद्यार्थी कहते हैं, मुझे तो पाप की बाप के बारे में कुछ पता नहीं है। तो उनको बोला, ठीक है, तुम जाओ, फिर से पाठशाला में जाओ, जाके वहाँ से आप पता करके आओ पाप की बाप कौन है। तब बोला ठीक है। तो पुनराय दोबारा वो कश्मीर में जाने लगा। लेकिन उसी समय की बात था, उसी समय जो अभी जैसे हम लोग ट्रेन में, बस में, कैसे न कैसे साधन व्यवस्था बहुत है, लेकिन उसी समय ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। एक देशों से दूसरे देश में जाने के लिए चल के जाना पड़ता था, पैदल में जाना पड़ता था, उनको चलना पड़ता था। और चलते चलते वो जाते थे, इसीलिए बहुत समय भी लग जाते थे। और जो थोड़ा धनी होते थे, धनवान होते थे, वो क्या करते थे, बैल की गाड़ी में बैठ के जाते थे। लेकिन वो विद्यार्थी इतना धनवान नहीं थे, तो क्या करते थे, चल के जा रहा था। तो जैसे चल के जा रहा है, अभी देखिए एक देशों से दूसरे देश में जाना है, तब उनको कितना समय लगेगा। तो समय 1 दिन 2 दिन ऐसा जाने लगा। तो जिस दिन चल के जा रहा था, एक समय की बात है, उन्होंने आधा रास्ता में जब पहुंच गया, जाने के बाद एक जंगल आ गया है, निर्जन स्थान है, वहाँ पे कोई जनबसति कुछ नहीं था। तब वो जो व्यक्ति थे, वो जाति में ब्राह्मण थे, लेकिन वो ब्राह्मण देखा अभी इतना जनशून्य एरिया है, वहाँ पे मैं अकेला रहूँगा, ना रात को मुझे कोई जंतु जानवर शेर वगैरह मुझे खा जाए तो, और वो नहीं खाए तो मैं तो डर से मर जाऊँगा। भूत पिचासी का तो उस समय कम नहीं थे। तो उन्होंने ढूंढने लगा कोई एक मुझे आश्रय मिल जाए। तो ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे गया, जाने के बाद देखा एक बहुत सुंदर छोटा सा कुटिया दिखने लगा। कुटिया में एक जैसा प्रदीप जलता है ना, प्रदीप मतलब जैसा पहले का ज़माना में क्या था, वो लंठन जलते थे ना, लंठन जिसमें छोटा सा जल रहे और अंधेरा में वो प्रकाश बहुत अच्छा दिख रहे।
तो शुरुआत में उनको दूर से दिख रहा था, अरे बहुत तो सुंदर, शायद उधर कोई होगा। तो उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे जाके देखा, एक बहुत सुंदर सी कुटिया है, उसके अंदर एक स्त्रिया बैठा हुआ है, एक स्त्री बैठा हुआ है। जाके कहा, मुझे यहाँ पे एक रात्र रुकने की परमिशन मिल सकते हैं? तब उस स्त्री ने सोचा, मैं एक तो गहरी जंगल में रहती हूँ, उसके ऊपर मेरा जो जीविका है, मैं वेश्या हूँ। उस स्त्री कौन थे? वेश्या थे। तो वेश्या होने नाते उनको जो गांव थे, गांव से खुद बहुत दूर ही रहते थे वो। उनकी कार्य थे वेश्यावृत्ति करके उनका जीवन को चलाना। तो वो सोचा, मैं एक तो वेश्या हूँ, मेरे पास कोई भी सद व्यक्ति ब्राह्मण तो कोई नहीं आता है, जो भी आता है गलत कार्य करने के लिए आता है। तो एक ब्राह्मण मेरे घर पे आ गया है, तो इसका मतलब बहुत आनंद की बात है, मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक पुण्य है। तो वेश्या ने, उन्होंने उनका परिचय नहीं दिया, तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है आप आइए, रुक सकते हैं। जैसे ऐसा बात बोला, इसके बाद तुरंत वेश्या ने सोचा नहीं, मेरा परिचय उनको देना जरूरी है। तब उन्होंने क्या किया, उनकी परिचय दिया, मैं एक तो मैं वेश्या हूँ, मेरे गृह में कोई नहीं आता है, लेकिन आप ब्राह्मण होकर आप हमारे घर पे रुकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही यही बातों को सुना, मैं वेश्या हूँ, वो ब्राह्मण तो पूरा कांप गया, एकदम डर गया। तो बोला, अरे मैं वेश्या के घर पे रुकूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तब वेश्या ने क्या उनको पूछा, क्या ब्राह्मण आप क्या सोच रहे हैं? बोले, मैं सोच रहा हूँ, मैं एक ब्राह्मण होके मैं कैसे एक वेश्या के घर पे रुक सकता हूँ, मेरे लिए ये उचित नहीं है, मैं यहाँ से प्रस्थान करना चाहता हूँ। तो वेश्या ने उनको, ब्राह्मण को रिक्वेस्ट किया, बहुत उनको प्रार्थना की, है ब्राह्मण देवता अब कृपया आप आया हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जा रहे कहाँ, कहाँ जाने वाले हैं? बोल रहे, मैं इसी प्रकार, मुझे एक प्रश्न के उत्तर लेने के लिए मैं काशी में जा रहा हूँ। बोला, आपका प्रश्न क्या है? ब्राह्मण की प्रश्न क्या था, बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए। पाप कौन है, पिताजी कौन है? बोला, अच्छा, तो उसके उत्तर के लिए आपको काशी में जाना पड़ रहा है। बोला, ठीक है। तो वेश्या ने कहा, ठीक है आप चले, आप कल जैसा ही सुबह हो जाएगा आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज रात आप वहाँ पर रुक जाइए। तो कहने से ब्राह्मण रुकने के लिए रेडी नहीं हो रहे, लेकिन वेश्या ने क्या सोचा, उनको कुछ धन दे दूंगा तो शायद रुक जाएगा। तो वेश्या ने क्या किया, हे ब्राह्मण देवता आप यहाँ पे रुक जाएंगे तो मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। कितना? 10 स्वर्ण मुद्रा। तो वेश्या ने जब बोला तो ब्राह्मण ने सोचने लगा, इतना अंधेरा स्थान है, जनवसति नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक कौवा भी नहीं दिखता है, तो यहाँ पे मैं 10 स्वर्ण मुद्रा मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, कौन देखेगा, रुक जाता हूँ। तो रुक गया। तो देखिए ये हमारे एक संस्कृति होते हैं, जब कोई हमारे घर पे आता है उनको सबसे पहले बैठने देना, फिर उनको भोजन के लिए पूछना। तो उसी प्रकार वेश्या ने सोचा मैं भोजन के लिए उनको क्यों ना पूछूं। तो वेश्या ने ब्राह्मण देवता को पूछा, हे ब्राह्मण देवता आप कृपया भोजन करिए। बोले नहीं 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 नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण होके एक वेश्या की गृह पे भोजन करना मेरे लिए अनुचित है, मैं नहीं करूँगा। तो वेश्या ने बहुत बार, 2 बार 4 बार बोला, बोलने के बाद लास्ट में वेश्या ने कहा, ब्राह्मण देवता आप भोजन करेंगे तो मैं आपको 30 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। कितना? अभी 30 स्वर्ण मुद्रा देख के बात सुना तो फिर उनके मन में लगा, रे 30 स्वर्ण मुद्रा मिल जाए तो अच्छी बात है, क्या कौन देखने वाला है, ले लेता हूँ, भोजन कर लेता हूँ एक दिन।
तो फिर भोजन करने के लिए गया, तो उसी समय वेश्या ने और एक बात पूछा, कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो वेश्या हूँ, मेरे हाथ से कोई भी नहीं भोजन करता है, मेरा एक इच्छा है, अंतिम इच्छा है। वो इच्छा क्या है? मैं आपको पहली वाला जो निवाला है वो मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकते, आप वेश्या हो कि आप मुझे कैसे स्पर्श करेंगे, मैं नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, मैं इसीलिए आपको 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। कितना? अब यही बात बोला तो फिर ब्राह्मण ने सोचा अभी तो 100 स्वर्ण मुद्रा मिले मतलब बहुत बड़ी बात है। उसी समय 1 पैसा 2 पैसा के लीटर में दूध मिलते थे, इतना सस्ता थे। लेकिन 100 स्वर्ण मुद्रा मतलब बहुत ज़्यादा धन है। तो बोला ठीक है। ब्राह्मण ने सोचा एक दिन खा लेते, कौन देखने वाला है, चलो। तो जैसे ही ब्राह्मण ने हाँ किया, उनके मुंह में डालने के लिए गया, वेश्या ने ब्राह्मण को एक ऐसा जोर से धक्का मारा, मार के उनके हाथ से जो भोजन की थाली था वो थाली को खींच लिया। अभी खींचने के बाद वेश्या ने कहा, हे मूर्ख ब्राह्मण, तुम क्या कर रहे हो, तुमको समझ में आ रहे हैं? तुम एक ब्राह्मण हो, पंडित हो, तुम्हारे कार्य कैसा है, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा बहुत धन की लालच में तुम्हारे जो शिक्षा है, तुम्हारे जो ज्ञान है, सबको तुम मिट्टी में मिला रहे हो। तुम्हें ब्राह्मण रूप में कलंक है। तुम अभी पूछा था ना मुझे, पाप की बाप कौन है? पाप की बाप क्या है? लोभ है। देखो तुम कितना लोभ है, कितना लालच है, और लालच के माध्यम से तुम कहां से कहां तक पहुंच गए हो। आपके प्रश्न के उत्तर यही है। यही बात जब सुना, ब्राह्मण वहाँ से चले गया, जाके तुरंत उनको प्रणाम किया, वेश्या को। वेश्या को प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण ने उनको गुरु बनाया। किसको? वेश्या को गुरु बनाया। तो कहने के मतलब हम लोग जो पाप शब्द को जानते हैं, लेकिन पाप की जो करने की सबसे पहली बात क्या है पता है? पाप करने की सबसे पहली बात हमारा वही है, हमारे लोभ है, लालच है। तो जब तक हमारे लालच रहेगा तब तक हम पाप से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए पाप से बचना है तो क्या करना है? लालच से दूर रहना पड़े। देखिए ये कोई ऐसे साधारण घटना नहीं है, ईश्वर शास्त्र में वर्णन है, वर्णित घटना है। तो इस विषय में आप सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में, भागवतम महात्म्य में बहुत सुंदर नारद मुनि 4 कुमार को प्रश्न करते हैं। आप लोग जानते हैं भागवत महात्म्य में जब भक्ति देवी हैं, उनके 2 पुत्र थे। 2 पुत्र का नाम क्या था? ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य बुढ़ा हो गया था, माँ भक्ति देवी जवान थे, क्योंकि उनको भक्ति देवी को स्वीकार रहते हैं, सब लोग स्वीकार किया था, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गया था। तो उसी समय नारद मुनि 4 कुमारों को प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? हे शनक आदि, कृपया आप बताइए, पाप क्या है, पाप की प्रकारभेद क्या है, और इस पाप से बचने का उपाय क्या है? क्या प्रश्न पूछता है? पाप क्या है और पाप से बचने की उपाय क्या है? तो इसी प्रकार जब प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न में 4 कुमार, आप लोग जानते हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र के नाम शनक, सनातन, सनंदर। तो इसी प्रकार 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र वहाँ पे नारद मुनि को उत्तर देते हैं। कहते हैं, कुमार उवाचो
ये मानवा पापो कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारत विभागगा क्रुदाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताहे यज्ञेन कलयो पुनन्ति थे। तो नारद मुनि की प्रश्न से 4 कुमार उत्तर देते हैं। कहते हैं कुमार ने कहा, क्या कहा? ये मानवा पापो कृतस्तु सर्वदा। ये मानवा मतलब मानव मतलब मनुष्य क्या करते हैं? सर्वदा मतलब हमेशा क्या करते हैं? पाप करते रहते हैं। क्या पाप करते रहते हैं? सदा दुराचार। सबसे पहले क्या करते हैं? दुराचार मतलब दुराचरण, उनके व्यवहार, उनकी जो आचरण, हम लोग कहते हैं ना, देखो इनका आचरण ठीक नहीं है, मतलब क्या हुआ? दुराचरण। तो दुराचरण की वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ वही है जो शास्त्र में जो बात को, जो सिद्धांत को कहा है, उस सिद्धांत को ना मानना, उस सिद्धांत से ठीक उल्टा कार्य करना। उल्टा कार्य क्या है? जैसा मान लीजिए शास्त्र के विरुद्ध में काम करना। शास्त्र के विरुद्ध मतलब जैसा शास्त्र में कहा गया है, सुबह उठो, मंगलारती करो, स्नान करो, शुद्धिकरण करके फिर आप मंगलारती करो, माला जप करो। तो हम लोग क्या करते हैं? उसके उल्टा। सुबह नहीं उठेंगे, कितना बजे उठेंगे? 10 बजे। 8 बजे तो बहुत जल्दी हो गया। 10 बजे कोई को, किसी भक्तों को मैं फ़ोन करता हूँ कभी कभी, कुछ ज़रूरत है, 11 बजे भी फ़ोन करता हूँ, तब फ़ोन में हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी मैं बोला भाई अभी भी सो रहे? बोले नहीं प्रभु जी उठ गया। तो उठ गया मतलब कहाँ पे उठ गया? बोले अभी जस्ट बिस्तर से उठ रहा हूँ, मतलब मेरे फ़ोन जाने के बाद वो जागृत हुआ है। तो 11 बजे उठते हैं। तो क्या हो गया? शास्त्र में किधर भी नहीं लिखा है जो 11 बजे 12 बजे नींद से उठने का, किधर भी नहीं लिखा है, लेकिन हम क्या करते हैं? उस कार्य को करते हैं। हम कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है, सुबह सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की सेवा करो, भगवान की आरती करो। वो चीज़ों में हमारा रुचि नहीं रहते हैं। अभी रात को सिनेमा देखने के लिए बोलेंगे तो ये होता है हमारे आचरण। तो यहाँ पे चतुर्ष कुमार नारद मुनि को कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? सदा दूर आचरण। क्या है? दूर आचरण करना। इसी प्रकार आचरण करते हैं। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं थोड़ा भाग रहा हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। फिर आगे कहते हैं बीमार्गगा। दूसरा क्या है? बीमार्गगा। बीमार्ग मतलब बी मतलब क्या? उल्टा। मार्गगा मतलब मार्ग से दूर। मार्ग मतलब हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जो दिशा है। शास्त्र में जो मार्ग दिया है, मार्ग क्या है? आचार्य की, महाजनों की जो पद है, वो पद को अनुशीलन करके चलना। शास्त्र में दिया गया है महाजन गथ पंथा। हमारे 12 महाजन हैं, आप लोग जानते हैं 12 महाजन कौन कौन है? 12 महाजन में 12 जन महाजन होता है जिन्होंने हमारे भक्ति जीवन के जो जन्मदाता कहा जाता है। स्वयंभु नारद शंभु, कुमार कपिल मनु, प्रहलाद जनक भीष्म, बलि, बेहाशीक मनु। तो यहाँ पे 12 महाजन के नाम आते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं? स्वयंभू मतलब कौन है? हाँ, ब्रह्मा जी। फिर नारद शंभु, नारद मुनि
और शंभु मतलब शिव जी। कुमार कपिलो मनु। कुमार मतलब 4 कुमार के नाम आते हैं, कपिल, कपिल देव, भगवान कपिल देव, और मनु, मनु महाराज, और प्रहलाद, प्रहलाद महाराज। आप लोग कितना जन अभी तक क्या बोलते हैं, अवतार नरसिम्हा भगवान की पिक्चर को देखा? एक बार बताइए। सब लोग? इतना कम? रिवॉल, बहुत कम है। एक सिनेमा रिलीज हुआ, आप लोग जानते हैं, महाअवतार नरसिम्हा भगवान। बहुत सुंदर पिक्चर है, आप लोग देखिए। मैं भी देख के आया, कल फिर से मैं जाऊंगा। बहुत अच्छा बुक है, शास्त्र के ऊपर आधारित है, बहुत सुंदर पिक्चर है। आप लोग दर्शन करेंगे ना, नरसिम्हा भगवान की आविर्भाव के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। बहुत सुंदर शिक्षा है। तो उसमें जो प्रहलाद महाराज थे ना, वही प्रहलाद महाराज भी हमारे महाजन में आते हैं। फिर आगे कहते हैं जनक, जनक महाराज सीता मैया की जो पिता हैं। भीष्मदेव, भगवान जो भीष्म पितामह आता है। बलि महाराज और वैष्णदेव जी आते हैं। तो इसी प्रकार ये 12 महाजन की गत परंपरा, ये 12 महाजन की पथ को हमको अनुशीलन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 12 महाजन ने जो कार्य करके दिखाया है उसके उल्टे कार्य करते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक दूर ना बी मार्गगा, मार्ग से हम लोग भटक जाते हैं, दूर हो जाता है। ये भी एक पाप है। फिर तीसरा कहते हैं क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध अग्नि, क्रोध की जो अग्नि है ना, वो अग्नि से दूसरे को जला देते हैं हम लोग। इतना क्रोध आ जाता है। एक क्रोध से हमको बचना चाहिए, लेकिन क्रोध आना चाहिए। क्रोध कहाँ पे? जैसा हनुमान जी किया था। हनुमान जी के क्रोध थे, उन्होंने क्या किया? लंका को जला दिया। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, राम जी की सेवा के लिए। उन्होंने सोने से बना हुआ लंका है, वो लंका को उन्होंने जला के राख कर दिया। तो ऐसा क्रोध करना चाहिए। लेकिन हमारे क्रोध कैसा होता है? एक दूसरे को मर्डर करने के लिए, है ना? तो ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा क्रोध से हमेशा हमको बचना चाहिए। ऐसा क्रोध करना ये भी क्या है? पाप है। वे दूसरा आगे कहते हैं कुटिलश्च। कुटिलश्च मतलब हमारे हिंदी भाषा में, मुंबई की भाषा में बोलते चुगलीबाजी। क्या बोलते हैं? चुगलीबाजी करना। हाँ, एक दूसरे को उंगली मारना, एक दूसरे के पीछे पड़ना, हाँ, एक दूसरे के नाम पे गलत शब्द बोल के उनको दूषित करना, गलत साबित करना। ये भी क्या है? ये भी एक पाप है। फिर आगे कहते हैं कमीना। कमीना मतलब गाली नहीं है। हम लोग सोचते हैं कमीना गाली है, गाली नहीं है। कमीना शब्द मतलब सुंदरी स्त्री को कहा जाता है। हम लोग तो क्या करते हैं, उसके पीछे तो सबसे पहले आकर्षित हो जाता है। हाँ, भले कुछ हो और नहीं हो, आंखें में कुछ भी तकलीफ हो चलेगा, लेकिन स्त्री को देखने में पीछे नहीं हटेंगे, है ना? और इसके ऊपर भी कुछ ऐसा कोई सिंगर करके आया तो फिर हो गया, उनके पीछे लड्डू हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते? दिल्ली का लड्डू खाने के लिए प्रयास करते हैं। अभी खाने के बाद भी पछताते हैं, खाने नहीं खाएंगे वो भी पछताता है। तो ऐसा कार्य करना ये भी क्या है? पाप है। तो कहते हैं यहाँ पे देखिए 5 प्रकार की पाप की वर्णन करते हैं। फिर आगे कहते हैं नहीं खाली इतना पाप में नहीं होगा, और भी बहुत सारा पाप है। क्या क्या पाप है? फिर आगे कहते हैं सत्तनाहिना पितृमात्रे दोषका तृष्णाकुलश्च आश्रम धर्म वर्जिता ये दम्बिकामत शरीनापि हिंसका
सप्ताहे यज्ञेन कलोपनन्ति ते। कहते हैं सत्यना हीना। सत्यना हीना मतलब झूठ बोलना। सत्यना हीना मतलब झूठ बोलना। हम लोग क्या करते हैं, किसी ने पूछा भाई कहाँ हो, लेकिन हम हैं तो मेरा रूट में, फिर बोलेंगे कहाँ पे, स्टेशन में हूँ। आजकल मोबाइल तो बहुत, कौन देखने के लिए जाते हैं मैं कहाँ पे हूँ। सबसे पहले झूठ हम लोग ऐसा बोलते हैं। कभी भी सच बोलने की आदत हम लोग नहीं लगाते। हम पूछेंगे भाई आप सच बोलते हैं? हाँ हाँ मैं सच बोलता हूँ, लेकिन वास्तविक में सच क्या है वो हम लोग कभी भी नहीं बोलते हैं। तो झूठ बोलना ये भी एक पाप है। फिर दूसरा आगे कहते हैं पितृमातृ दोष का। पितृमातृ दोष ये सबसे बड़ा पाप है। पितृमातृ मतलब पिता माताओं को नहीं सेवा करना, उनको देखभाल नहीं करना, उनका बातों को नहीं सुनना, ये बहुत बड़ा पाप है। हम लोग क्या करते, थोड़ा बड़ा हो गया, 18 साल हो गया, अभी तो मैं ही हूँ और कौन है, मेरे को कौन बोलने वाला है। अभी पिताजी कुछ बोलेंगे तो उनका उल्टा आंसर, उत्तर उल्टा। पिताजी को अरे आपको कुछ नहीं पता, हमको सब पता है। इतना बुद्धिमान हो जाता है हम लोग। लेकिन हम जिसके घर पे जन्म लिया है, हम ऐसे पिता माता को क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं पता, हमको पता है, हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री बन गया है ना, सब जान लेते हैं। हाँ? प्रधानमंत्री सब जानते हैं ना, तो हम भी प्रधानमंत्री, हम सब जानते हैं, मतलब हम भी प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं, कितने दिन के बाद देखा जाता है गटर में पड़ा हुआ रहता है, गटर के ऊपर, वो भी क्या बड़ा बड़ा बोतल पी के। हाँ? तो ऐसे छल कपट करना, पिता माताओं को सेवा, अच्छा ठीक है पिता माता का बात सुनना तो कोई बात नहीं, ठीक है, उनका सेवा तो करना चाहिए। आजकल तो ऐसा हो गया, जब घर पे शादी करके बीवी को लेके आते तब तेरी मेरी हो जाते, और बीवी मेरी जान, पिता माता मेरी डास्टबिन। पिता माता क्या हो जाते हैं, डास्टबिन के समान। घर पे बीवी आ गया मतलब बस उनके जैसा और क्या नहीं, क्योंकि मैं, वो मेरा प्रिया है ना। और पिता माता कौन है, वो तो दुश्मन है। हाँ? क्योंकि मैं जो भी कुछ करने के लिए बोलता हूँ उसमें ना, क्यों, मैं शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती हूँ, उस वहाँ पे मम्मी मना करेंगे, पिताजी मना करेंगे, वो हमको नहीं जमेगा। हम गार्डन में घूमने के लिए जाएंगे बीवी को लेके, वहाँ पे पिता माता की प्रॉब्लम आ जाएगा। चलो, कितना दुनिया तो ऐसा होता है, दुनिया में दिखते हैं बीवी के लिए पिता माता को मार देते हैं, कितना सारा देखा मैंने। और आगे कहते हैं, आगे भी और भी दिखते हैं, घर पे बीवी को आयश आराम चाहिए, माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, तो बीवी नहीं करना चाहते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो फिर पिता माता को कहाँ पे क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। बोले घर के झंझाट है। जब पिता माता थोड़ा उम्र हो जाते हैं, वृद्ध हो जाता है, तब पिता माता घर के क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। तो ऐसा कार्य करना ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। फिर आगे कहते हैं धर्म आश्रम वर्जिता। धर्म की जो आश्रम है, जो 4 आश्रम आप लोग जानते हैं, चतुर आश्रम क्या है, 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चतुर आश्रम कहा जाता है। इसको कौन बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो भगवान ये 4 आश्रम को बनाया है, लेकिन हम इस 4 आश्रमों को क्या करते हैं, कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ये 4 आश्रम से हम लोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और दूर होने के नाते हमारे जीवन में दुख होने लगता है, और उसके दुख से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हजारों
पाप करके बैठते हैं। तो ये भी 4 आश्रमों को नहीं मानना, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा पाप है। तो इसी प्रकार बहुत सारा उदाहरण आता है। फिर आगे कहते हैं तृष्णा कुलश्च, तृष्णा मतलब इंद्रियों की आकर्षण, इंद्रिय की आकर्षण, वो कार्य नहीं करना, ये भी क्या है, ये कार्य को करना ये भी पाप है। क्या है, तृष्णा कुलश्च, तृष्णा मतलब हम लोग तृष्णा शब्द को जानते हैं, जो प्यासा होते हैं उनको तृष्णा कहा जाता है। नहीं, हमारी जो पंच इंद्रियों से हमारी जो बना हुआ शरीर, पंचेंद्रिय क्या है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, त्वक मतलब स्क्रीन होता है। चक्षु मतलब हमारे चक्षु को किसके लिए दिया है, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? हाँ, मोबाइल की रील देखने के लिए है? हाँ नहीं, चक्षु को दिया क्या, किसके लिए? हिंदी फिल्म देखने के लिए? नहीं, चक्षु को दिया भगवान की दिव्य दर्शन को करने के लिए। और हमारे जो नासिका, जो नाक है, उसको किसके लिए दिया है? क्या सूंघने के लिए? हाँ, दारू की बोतल की स्मेल? नहीं, किसके लिए? भगवान की चरण में जो अर्पित किया हुआ पुष्प है, वो पुष्प को स्मेल करना, उसको सूंघने के लिए, उसके गंध को लेने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कार्य उल्टा। हाँ, जिह्वा, जिह्वा किसके लिए दिया है? अभी आप लोग बुद्धिमान हो गए, अभी बोलेगा प्रभु जी। हाँ? कितना लोग प्रसाद खाते हैं? एक बार हाथ उठाइए। सब लोग खाते हैं। जो नहीं खाते हैं वो क्या खाता है? क्या खाते हैं? पाप खाते हैं। क्या खाते हैं? तो इसलिए हमेशा भगवान की दिव्य जो प्रसाद है, प्रसाद को खाना चाहिए। जिह्वा हमारे इसके लिए दिया है, लेकिन जिह्वा हम लोगों को नॉनवेज खाने के लिए नहीं दिया गया है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे दूसरा कुछ खाने लगता है, तो ये अच्छा नहीं है, ये भी एक पाप है। नासिका, जिह्वा और तक, तक मतलब शरीर, स्क्रीन, स्क्रीन किसके लिए दिया है? स्पर्श के लिए, शुद्ध भक्तों की शरीर की स्पर्श करने के लिए, एक दूसरे को आलिंगन करने के लिए। और हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को मौका मारते हैं। हाँ? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये करना क्या है? ये पाप है। तो ये है तृष्णा, कुलश तृष्णा, ये इंद्रियों की आकर्षण है। फिर आगे कहते हैं जो ऐसा जो पाप तो सब लोग करते रहते हैं, फिर ऐसे पाप से बचने की उपाय क्या है? तो नारद मुनि 4 कुमारों को ये प्रश्न पूछते हैं। 4 कुमार बोलते हैं रुको रुको, और भी बहुत बाकी है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहते हैं, आगे कहते हैं, बोल पंच उग्र पाप छल छद्म कारणम कुरापिचाशा इव निर्दयश्चये ब्रह्माश पुष्ठा व्यभिचारकारिण सप्ताहे यज्ञेन पनो कलोपनन्ति ते। कहते हैं ये जो इतना सारा पाप तो आपको सुनाया है, ये सब पाप है, लेकिन उसमें भी खतरनाक और भी 5 पाप हैं। पंच उग्र पाप, उग्र मतलब उग्र नरसिम्हा के नाम सुना होगा, तो उस शब्द को यहाँ के कहते हैं उग्र पाप। पाप में भी उग्र होता है। अभी नरसिम्हा भगवान उग्र हुआ तो क्या होगा? एकदम फाड़ देंगे। तो इसी प्रकार पंच उग्र पाप भी होता है जो हमारे जीवन को फाड़ देते हैं। वो क्या है? मदकपान, क्या करना है? मदिरा पान। हम लोग क्या करते हैं? मदिरा जो पान करते हैं, ये सबसे बड़ा उग्र पाप है। फिर दूसरा कहते हैं ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मणों को मार देना, हत्या करना,
ये उग्र पाप है। फिर तीसरा कहते हैं गुरु स्त्री गमन। गुरु स्त्री गमन मतलब आजकल तो चलो हमारे इस्कॉन में तो ब्रह्मचारी है, गुरु बनता है, उनके कोई स्त्री नहीं होता है, लेकिन जो गृहस्थ तो कुछ स्त्री थे, गुरु होते थे, उनकी स्त्री होते थे। जैसे इंद्र ने किया था, गुरु स्त्री गमन किया था, जिसके लिए आगे जाके क्या हुआ, उनको पत्थर बनना पड़ा अहिल्या को, है ना। तो इसी प्रकार गुरु स्त्री के साथ गलत व्यवहार करना, गलत कार्य करना, ये भी क्या है, उग्र पाप है। फिर आगे कहते हैं स्वर्ण चोरी, सोने को चोरी करना, ये भी एक पाप है। फिर आगे कहते हैं विश्वासघात, किसी के साथ विश्वासघात करना, ये भी एक पाप। तो इसके बाद में और भी है छल करना, कूड़ा, पीछे से राक्षस के जैसे व्यवहार करना, किसी के साथ निंदा करना। हाँ, तो ये सब क्या है, ये सब व्यभिचार है, ये सब पाप है। तो ऐसा पाप से हमको क्या करना चाहिए, नारद मुनि कहते हैं ऐसा पाप से कैसे बच सकता है, बचने का रास्ता क्या है। तो इस विषय को कहते हैं सप्ताहे यज्ञेन कलोपनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन, यज्ञ क्या है, यज्ञ क्या है, कलियुग में यज्ञ क्या है। आप लोग यज्ञ जानते हैं, स्वाहा करते हैं ना, उसको यज्ञ कहा जाता है। लेकिन कलियुग में यज्ञ क्या है, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो ये हरे कृष्ण महामंत्र रूपी ये यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ, ये क्या करना चाहिए, सप्ताह यज्ञ न। सप्ताह मतलब 7 दिन तक कंटिन्यू करते रहो, जितना सारा पाप है सब धुल जाएगा। आगे कहते हैं एक हरि नामे जत पाप करे, पापीर साध्य नाई तत पाप करे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कहते हैं एक हरि नाम, एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एक बार हरिनाम कर लिया, हमारे जीवन की जितना पाप हर जाता है, मतलब चले जाता है। एक पापी व्यक्ति इतना पाप नहीं कर सकता है, वो चाहे भी पाप करेंगे फिर भी वो इतना पाप नहीं कर सकता है। एक हरिनाम संकीर्तन की इतना शक्ति होता है। हाँ, तो इसलिए इस प्रकार आप लोगों को दिखाई देता है एक उदाहरण के रूप में। अभी देखिए कली युग में सब लोग, कोई भी प्रमाण के बिना कुछ काम नहीं चलता है ना, प्रमाण चाहिए। अभी इतना बड़ा बात यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहा, एक बार हरिनाम ले लिया मतलब एक पापी इतना पाप भी नहीं कर सकता है जितना एक बार हरिनाम करने से धुल जाता है पाप। पूरा जीवन भर पाप करेगा तो फिर क्या होगा। तो इस बातों को कहते हुए कहते हैं एमन दयाल तो नाई है, मार खे प्रेम दे एमन दयाल तो नाई है। आचार्यगण कहते हैं एमन दयाल मतलब क्या होता है, ऐसा कोई दयालु व्यक्ति है जो व्यक्ति मार खाया और मार खाने के बाद भी दूसरे को प्रेम दिया। कौन देते हैं, कौन दिया ऐसा, किसको दिया, जगाए मधाई। तो जगाए मधाई नाम में 2 पापी थे, लेकिन थे ब्राह्मण के पुत्र, लेकिन उनका कार्य और उनकी जो संस्कार ऐसा था, शिक्षा ऐसा था, उसके कारण वो जगाए मधाई पूरा जीवन उनकी बहुत पाप में पूरा भर गया था। वो जगाए मधाई जो थे, ऐसा कोई ही कार्य नहीं था जिन्होंने नहीं किया। जगाई और मदाई 2 भाई, एक कहाँ आज से
500 साल पहले नवद्वीप शहर में ये घटना हुआ था। वेश्यागमन करना, मदिरा पीना, मांस खाना, किसी को हत्या करना, चोरी करना, डाकू डालना, स्त्रियों को लूटपाट करना, साधुओं को लूटपाट करना, कुछ भी चीज उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति हो गया था उसी समय। जो स्थान पे जगाई मदाई होते थे उस स्थान से कम 10 किलोमीटर दूर से सब लोग जाना आना करते थे। इतना खतरनाक दोनों राक्षस बन गया था। तो एक दिन की बात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र प्रचार हवे मोर हरिनाम। बोले हे हरिदास ठाकुर, हे नित्यानंद ठाकुर, आप जाओ, सर्वत्र स्थानों पे मेरे नाम की प्रचार होना चाहिए। प्रति घरे घरे जाया करो ई भिक्षा, भजो कृष्ण करो कृष्ण, लहो कृष्ण शिक्षा। सब घर घर में जाओ, जाके सबसे भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा? बोले सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, सबको हरे कृष्ण महामंत्र जप कराओ। तो महाप्रभु की आदेश पालन करते हुए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद ठाकुर उनके साथ में और भी भक्तगण मिलके उन्होंने नवद्वीप शहर में उन्होंने प्रचार कर रहा था। किसका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रचार करते करते उन्होंने एक बार किसी के घर पे गया, जाके बोला हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोला। कोई भगा रहा था, कोई कर रहा था, लेकिन प्रचार करते करते कहाँ पे पहुँच गया? जगाई मादाई के सामने। अभी जगाई मादाई के सामने जब पहुंच गया, तब जगाई मादाई को जाके बोला, अरे भाई तुम हरे कृष्ण बोलो। बोल रहे हो मैं हरे कृष्ण बोलूँ? अलूक जो तेरे को हरे कृष्ण बोलाता हूँ बोल के उल्टा हरिदास ठाकुर और नित्यानंद महाप्रभु को दोनों को जोर से भगा दिया। अरे भगा दिया तो ऐसे चाकू वाकू लेके भगाया, अभी तो जान से बचने के लिए वो भाग गया। जाके महाप्रभु को कहा, महाप्रभु ये तो दुख खतरनाक है बाबा, उनके पास जाना ही बहुत भारी है। बोल रहे नहीं, फिर भी जाना ही पड़ेगा, आप जाओ। तो फिर बाद में क्या किया, फिर से गया, जैसे उनको जाके जोर जबरदस्ती बुलवाने के लिए प्रयास किया। माधाई ने उनके हाथ में मटकी थे, जो मदिरा पीने वाला जो मटकी, वो मटकी से नित्यानंद महाप्रभु के सर पे मार दिया और नित्यानंद महाप्रभु के सर फट गया और बहुत खून बहने लगा। तो महाप्रभु भागते हुए वहाँ पे आया, आके देखा नित्यानंद प्रभु की ऐसा स्थिति है और तुरंत महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र का हवन किया। क्यों? ये दोनों पापियों को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही पापियों को मारने के लिए सुदर्शन का हवन के लिए नित्यानंद प्रभु जाकर चैतन्य महाप्रभु की चरण पकड़ लिया। बोले महाप्रभु आप इसी कली युग में इसके लिए आया नहीं है, आप किसके लिए आया है? सबको प्रेम देने के लिए आया है। आप यहाँ पे आप चक्र को ले लिया, ऐसा पापी घर घर में मिलेगा। तुम्हारे 4 युग में तुम्हारा अवतार अलग अलग थे। सत्य युग में एक पापी नहीं मिलता था। त्रेता में तो एक आध मिलते थे, तापुर युग में थोड़ा बहुत मिलते थे। अभी कली युग में तो बहुत घर घर में पापी में भरा हुआ है। आप कितना लोगों को गला काटोगे? आप कितना लोगों का वध करोगे? कलियुग में आपका अस्त्र लेना आपका कार्य नहीं है, आपकी खाली प्रेम देना आपका कार्य है। आप इसीलिए आया हो, आप उनको कृपा करो। अभी देखिए, किसी को मार के सर फोड़ दिया, उन्होंने क्या बोल रहे हैं? उसको मत मारो। तो ये बातों को यहाँ पे कहते एमन दयाल तो ना ही है। दयालु व्यक्ति तो ऐसे दूसरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जो क्या करते हैं, मार खेए प्रेम दे, मार खाने के बाद में भी दूसरे को प्रेम देते हैं। ऐसे दयालु कौन है? नित्यानंद प्रभु है।
तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु उन सबको क्षमा कर दिया, और करने के बाद इन दोनों पापियों को महाप्रभु ने भक्त बनाया, और भक्त बना के उनको हरिनाम दिया। तो इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र की माध्यम से जगाई मादाई के जैसा पापी क्या हुआ, उद्धार हो गया। तो इसका पहले इतना सारा पाप था, ये है वो है वो है, कितना क्या क्या सुना है श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या वो पाप नहीं जाएगा, वो पाप भी जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो इसी प्रकार निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति से हम पहाड़ के समान पाप भी क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। आप लोग सुना होगा युधिष्ठिर महाराज की राज्यसभा में कैसा हुआ था। एक व्यक्ति थे, देख रहा था जो एक पहाड़ थे, पहाड़ की एक बहुत बड़ा चट्टान था, वो चट्टान गिर रहा था। जब वो उसके सामने जो भी आते थे वो पूरा एकदम नाश कर दिया था, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष में वो रुक गया था। वो क्या था, कलियुग के मनुष्य की पाप की जो परिमाण जो है, पाप जो है पहाड़ के समान है। इतना पाप करेंगे, भर भर के पाप करेंगे। खाने के लिए पाप, सोने के लिए पाप, वह बिजनेस करने के लिए पाप, सोने के लिए पाप, किधर कोई बात करने के लिए पाप, हर जगह जगह में पाप 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 में भरा हुआ है। कोई नहीं बोल सकता मैं पापी नहीं हूँ। एक बिजनेसमैन आलू खरीद के लेके आएंगे तो 10 रुपये में बेचेंगे, कितना, 15 रुपये में। बोलेंगे भाई 15 रुपये क्यों, परवरता नहीं है। बोले आप कितने में ले आ, बोले मैं खुद ही 13 रुपये में खरीदा, 2 रुपये फ़ायदा में मैं बेच रहा हूँ। देखो 10 रुपये में खरीदा तो फिर 13 रुपये में बोल रहे हैं। झूठ, तो झूठ बोलना क्या है, पाप है। तो पाप की पैसा सब घर पे लेके आता है। पाप के बिना कुछ भी। सीए कितना जन पढ़ते हैं आप लोग, सीए कोई है यहाँ पे, हाँ, अरे बहुत। जितना सारा सीए है, सीए पढ़ने के लिए जाते सबसे पहले सीए पढ़ने के लिए क्या सीखना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, बोलते हैं झूठ बोलने का आदत लगाओ। क्या बोलना है, झूठ। सबसे पहले झूठ बोलने को सिखाते हैं। वो बिना होगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं। तो झूठ बोलना पाप है क्या नहीं। जानबूझ के तिलक लगा के जाके झूठ बोलोगे, अच्छा नहीं है। कहने का मतलब यही है, पाप हर क्षण में, खाली सीए नहीं है, डॉक्टर बोलो, इंजीनियर बोलो। अच्छा, हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर भी पूजा करता है ना भगवान को। हाँ, किसके लिए पूजा करता है, ओम जय जगदीश हरे, मेरे पास जितना सारा पेशेंट आते रहे, है ना। चाहते क्या नहीं, और नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। एक डॉक्टर बीमार वाले व्यक्ति आए, बीमारी आए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक टीचर क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट आए, मैं उन लोग से धन कमाऊं, भले वो शिक्षा मिले या ना मिले, है ना। एक बिजनेसमैन किसके लिए प्रार्थना करते, मेरे पास बहुत सारा कस्टमर आए, मेरे को बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो। एक भिखारी किसके लिए भिक्षा करते हैं, मेरे पास बहुत सारा ग्राहक आए जो मेरे को भिक्षा देते रहे। तभी देखो सब पाप, सब झूठ बोलता है, झूठ के माध्यम से सब करते हैं। लेकिन उनको जाके पूछा जाए, भाई तुम भिक्षा जो करते झूठ बोलते हैं, बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। डॉक्टर को जाके बोले नहीं हम भी झूठ नहीं बोलते हैं। टीचर को जाके बोले हम भी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन बोलना ही पड़ता है। जानते हुए भी झूठ बोलो, नहीं जानते हुए भी झूठ बोलो, झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो झूठ बोलना भी तो पाप है ना। तो इसको कहते हैं पहाड़ के समान पाप। ये पाप है किसका, कलियुग को मनुष्य का। तो ऐसा पाप जब एक हरिनाम रूपी छोटा सा वृक्ष में अटक जाएगा ना, जैसा एक चट्टान छोटा सा वृक्ष में रुक गया, इसी प्रकार
हरिनाम रूपी जो क्या बोलते हैं, हरिनाम रूपी जो वृक्ष है, वो वृक्ष के माध्यम से क्या हो जाते हैं, ये पाप से मुक्त हो सकते हैं। वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो आप सब बुद्धिमान हैं। मेरा ये निवेदन है, पाप तो करना ही है जीवन में चलने के लिए, करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र भी लेना है, उसके जप करते रहिए और इस प्रकार पाप से मुक्त हो जाए। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, बोलिए। चालू नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर इंसान नाम जप भी कर रहा है और पाप भी कर रहा है, जानते हुए कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, तो भी पाप छोड़ रहा है, तो मतलब आपका कहना है वो जानते हैं जब नाम जब पाप करने से क्या होगा, पाप करेंगे फिर नाम जप भी करेंगे, दोनों साथ में, ते उचित है क्या अनुचित है? अनुचित है। देखिए, भगवान ने एक चीज़ आपको दिया है, इच्छा। इच्छा आपके खुद की है, बाकी सब भगवान के हाथ में रखा है। भगवान ने पाप करने की रास्ता भी बताया और उसमें से बचने के बाद रास्ता भी बताया है। तभी तो ऐसा ही हुआ ना, आपकी कहना, एक ग्लास में पानी है, एक ग्लास में से दूसरा ग्लास में डालो, तीसरा ग्लास में डालो, डालते जाओ, पियो मत। समझ गए ना? तो हम सोचेंगे पाप भी करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र भी करेंगे तो फायदा क्या होगा? जहाँ पे उधर ही पर है। हाँ, देखिए, हरिनाम महामंत्र की कार्य जो वो करेंगे, इसके साथ में आपका पाप भी चलता रहेगा ना। जैसा मान लीजिए आप 10% पाप किया है, तो आप 2% हरिनाम महामंत्र किया है, तो फिर क्या होगा? 8% आपका जमा हो गया है क्या पाप? तो ऐसा है। आप ऐसा मत सोचो मैं कुछ पाप के कार्य करके आया है, आके मैं हरिनाम महामंत्र कर रहा हूँ तो मैं उससे मुक्त हो गया। नहीं, आप जो हरिनाम महामंत्र लिया वो कितना शुद्धता के साथ लिया है, कितना प्रेम से लिया है, वो महत्वपूर्ण है। हमारी शुद्धिकरण इतना नहीं है जो यहाँ पे जो कहा है ना, एक हरिनाम में जत पाप हरे पापीर साध्य नहीं तो पाप करे। मतलब एक बार हरिनाम लेने से जितना पाप करता एक पापी व्यक्ति भी पाप नहीं कर सकता। बात सही है, लेकिन वो किसके लिए है? उससे लेवल की बात है। हमारी लेवल ऐसा नहीं है। अभी भी नॉनवेज की टेस्ट नहीं छोड़ पाया, अभी भी हम लोग झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ पाया, अभी भी हम लोग पाप करने की आदत नहीं छोड़ पाया। हमारे मुंह से कितना भी हरिनाम महामंत्र जप करे, कितना कार्य होगा? परसेंटेज में जाएगा तो 1% होगा। तो आप कार्य करोगे, पाप करोगे 10%, तो 1% आप हरिनाम करके क्या फ़ायदा होगा? ऐसा स्थिति होगा। तो इसीलिए पाप से बच के रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम महामंत्र को जप करना चाहिए। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का प्रश्न? नहीं, चालू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मेरा प्रश्न इनके जैसा ये थोड़ा सा, जैसे उन्होंने कहा कि नाम भी ले रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि एक बार नाम लेने से सारे पाप चले जाते हैं, वो शुद्ध नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, तो जैसे हम नाम अपराध करते हैं, हम सुनते हैं कि नाम के बल पे पाप कर्म करना भी एक अपराध है, तो हम अपराधी कर रहे हैं, हम नाम भी ले रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि जिससे वो पाप रुक जाए? क्योंकि हम सुनते हैं नाम की अनन्य महिमा है, एक बार नाम लेने से तो भक्ति आ जानी चाहिए, सब कुछ छूट जाना चाहिए, फिर भी हम नाम में निष्ठा नहीं रह पाते। बहुत टाइम नाम जब करते हैं, नाम सही से लेते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी नाम में रस नहीं मिलता है, कहीं और रस हम ढूंढने यहाँ वहाँ चलते। लेकिन हो गया, मैं बोलूँ भी तो बहुत सुंदर प्रश्न है। जो हम ऐसा क्या कार्य करने से ऐसा पाप से हम बच सकते हैं? यहाँ पे कहा है, सप्ताह यज्ञेन कल्योपनन्ति ते। तो सप्ताह यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन करने से पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन शुद्धता नहीं है। हम लोग जब हरिनाम महामंत्र जप करते हैं, हर रोज मंगलारती करते हैं, ये करते हैं,
कितना प्रेम से करते हैं, कितना शुद्धता से करते हैं। मेन पॉइंट होता है हमारे शुद्धता। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मेरे को ऑफिस में जाना था, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे मेरे दोस्त के साथ मिलना था। तो हमारे जब क्या हो गया, कैसे हो गया, पक्षी के जैसा। वो तोता होता है ना, तोता भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, वो भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, आप जो बोलेंगे उसका वो रिप्लाई करते हैं। आप लोग मोबाइल में एक टॉम देखा होगा ना, बिल्ली, हाँ डॉकिंग टॉम, वो क्या करते हैं, वो बोलता है ना, आप जो बोलोगे उसका उल्टा बोलता है क्या नहीं, लेकिन आप जो बोलेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है उसको पता है नहीं पता है। तो हमारी जो नाम जप होता है ना, वो टॉकिंग टॉम के जैसा होता है, जिसके कारण हम हजारों हरिनाम महामंत्र जप करने के बाद में भी हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हरिनाम करना है, लेकिन शुद्धता के साथ करना चाहिए। लेकिन ये तो ठीक है, हम हरिनाम करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, बस यही है, इतने में शांति रहना चाहिए। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का प्रश्न है? हरि बोल। ओके, यही होता है हमारे पापियों की भाग्य है। क्या है, मार खे प्रेम दे यमन दयाल तो नहीं, जैसा जगाए मदाई थे, जगाए मदाई के भाग्य को किसने ये किया था, नित्यानंद प्रभु। तो इसी प्रकार हमारी पापियों से बच के हमारे भाग्य को खुलना चाहिए। तो आप लोग जगाए मदाई के बारे में जाना होगा थोड़ा बहुत, मैं तो अभी बहुत शॉर्टकट में बताया है, लेकिन आज एक ड्रामा भी प्रस्तुत किया है जगाए मदाई के ऊपर। तो अभी ड्रामा होगा, आप सब लोग आज के जो विषय है वो विषय की पीछे मेन उद्देश्य वही था, जो जगाए मदाई की लीलाओं को हमको प्रस्तुत करना है। तो इसके ऊपर ये ड्रामा है, आप लोग उसके लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के उपासना युद्ध फेस्टिवल में। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गति अन्यथा। सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल के अंदर किस प्रकार कलयुग के अंदर जीवों का उद्धार हो, इसके भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों गौरांग रूप में नवद्वीप की धरती पर अवतरित होते हैं। प्रेम और वात्सल्य की ये मूर्ति पूरे नवद्वीप के अंदर आंदोलन का प्रचार करती है। चैतन्य महाप्रभु जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है, जो सभी जीवों को भगवान का अमृत नाम बांटने के लिए इस धरती पर आए थे, किस प्रकार वे अपने सारे निकट के भक्तों को संदेश दे रहे हैं कि नगर नगर गांव गांव जाइए और हरि नाम का प्रचार कीजिए और सभी जीवों का उद्धार कीजिए। सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, जाओ हर जगह मेरे आदेशों का प्रचार करो, हर घर जाओ, इस तरह प्रार्थना करो, कृष्ण का नाम जाप करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण के निर्देशों का पालन करो। इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं बोलना, ना ही कुछ और बताना है। जो लोग तुम्हारे अनुरोध पे नाम जाप ना करे, उसका सर में इस चक्र से काट दूंगा। आपके आदेश को टालने की क्षमता किसमें है प्रभु? प्रभु के आदेश को श्रद्धा से अपने सिर पर स्वीकार कर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर मुस्कुराते हुए तुरंत प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। कृष्ण तुम्हारी जान है, कृष्ण ही तुम्हारी दौलत, कृष्ण ही तुम्हारी जीवन है तथा कृष्ण ही तुम्हारी आत्मा। हे भाइयों, पूरी लगन से उस कृष्ण का नाम जपो। नदिया गोशु में नित्यानंद महाजान,
नदिया गोजू में नित्यानंद महाजन कातिया नाम हाथ जीव रखर कातिया नाम हाथ जीव रखर श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन है प्रभु आगाए बाय मागिए भिखा प्रभु आगाए बाय मागिए भिखा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिका बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिका इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी घर घर घूमते रहते और भक्ति का प्रचार करते। एक दिन उन्होंने सड़क पर दो नशे में डूबे हुए लोगों को देखा। दोनों पूरी तरह शराब में डूब चुके थे और उनका व्यवहार राक्षस प्रवृत्ति का था। आप तो कितना पी गया, तेरे मुंह से तो ऐसी बदबू आ रही है मदाई जैसे किसी सांडे के तेल में मछली उबाल दिया। चुप, तेरे मुंह से ऐसी बदबू आ रही है जैसे किसी ने गोबर में गुलाब जल डाल दिया हो। अरे तू देख, किसी को भी मार देते हैं, कुछ भी छीन लेते हैं, फिर भी कोई हमें कोई पंगा नहीं लेता। देखा मदाई, हम ही तो हैं इस शहर के असली बाप। अरे हाँ, कल ही पंडित के घर से मूर्ति उठाई थी। और तुझे याद है उस ब्राह्मण की बेटी? वही जो आरती कर रही थी भाई, मैंने उसके गले में मोतियों की माला खींच ली। अरे वो तो ऐसी चिल्लाई जैसे मैंने उसकी शादी तोड़ दी है। और फिर उसके भाई को मैंने 2 लात मारी थी। ब्राह्मण के क्या ईगो लेके घूमता था। अबे ब्राह्मण हो या राजा, जगाई मदाई सब पे वारी है। कल तो एक भजन मंडली के ऊपर ही मदिरा का पोट खोल दिया था। बजाए मृदंग के बज गई उनकी बैंड। भैया थोड़ा भगवान का प्रसाद लीजिए। प्रसाद? अबे ये क्या है प्रसाद? चिकन मटन लाना है थोड़ा। मधाई, इसकी पोटली छीन और इसकी पोटली से जितना धन है वो सब ले। आज ये मदिरा का इंतजाम यही करेगा। चल मधाई। सब लोग दूर से इन घटनाओं को देख रहे थे। तभी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी भी वहां आ गए। उन दोनों के शरीर में प्रत्येक प्रकार का पाप देखकर केवल एक ही चीज समझ में आ रही थी कि जदाई और मदाई ने जीवन के अंदर कहीं पाप किए थे, लेकिन केवल वैष्णव अपराध का पाप नहीं किया था। ये सब देखकर दयालु नित्यानंद प्रभु ने कृपा भाव से सोचा कि इन दोनों का उद्धार कैसे किया जाए। हे हरिदास, इनकी दैन्य स्थिति को देखो। यद्यपि ये ब्राह्मण है, इनका व्यवहार अत्यंत घटिया है। ये दोनों यमराज की सजा से बच नहीं सकते। जब महाप्रभु इन दोनों का उद्धार करेंगे तब सारा संसार चैतन्य महाप्रभु की प्रभावशीलता को देखेगा। हे महाशय, आपकी इच्छा निश्चिंत रूप से प्रभु की इच्छा है। तब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी ने उन दोनों को भक्ति का प्रचार करने के लिए गए। कहो कृष्ण भजो कृष्ण, कृष्ण उपदेश। कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण का नाम जपो। कृष्ण ही तुम्हारी माँ है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता, तथा कृष्ण ही तुम्हारी जान है, तथा कृष्ण ही तुम्हारी आत्मा।
कृष्ण ही तुम्हारी दौलत है, कृष्ण ही तुम सबके सर्वस्व है। कृष्ण तुम्हारे कल्याण के लिए अवतार लेके आए हैं, इसलिए सारे पाप कर्म छोड़ दो और कृष्ण की सेवा करो। मदाई पकड़ो इन्हें, इन्होंने हमारे मदिरा पान उत्सव का भंग किया है, आज इन्हें छोड़ दो। मदाई पकड़ो। हे गोविंद, हे कृष्ण, बचाओ हमें, बचाओ। आज तुम लोग जगाए मदद से बचकर कहाँ जाओगे? हे गोविंद, हे कृष्ण, बचाओ हमें। कुछ समय बाद दोनों प्रभु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन दोनों बदमाशों का कोई अता पता नहीं था। दोनों शांत हो गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। वे हंस पड़े और फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलने चले गए। आज हमने दो अजीब व्यक्ति देखे। वे बड़े शराबी थे, फिर भी अपने आप को ब्राह्मण कह रहे थे। हमने उनसे विनम्रता से कृष्ण का नाम लेने को कहा। इसके जवाब में वे हमारा पीछा करने लगे, लेकिन हम आज किस्मत से बच गए। वे दोनों कौन है? उनका क्या नाम है? और ब्राह्मण होके भी वे वैसे काम क्यों करते हैं? हे प्रभु, उन दोनों के नाम जगाई और मदाई हैं। वे एक धार्मिक ब्राह्मण के पुत्र हैं और यहीं जन्मे हैं, लेकिन बुरी संगति के कारण उनका मन ऐसा हो गया। जन्म से ही वे शराब पीने की आदत में लगे हुए हैं। मैं इन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर ये यहाँ आए तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, लेकिन मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक कि वे यहाँ हैं। पहले इन दोनों को गोविंदा का नाम लेने दो। एक सज्जन व्यक्ति स्वयं ही कृष्ण का नाम जपता है, लेकिन ये दोनों पाप के अलावा कुछ नहीं जानते। यदि आप इन दोनों को भक्ति प्रदान करके उद्धार कर देंगे, तभी मैं मानूंगा कि आप सच में पतित पावन हैं, अर्थात पतितों का उद्धार करने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने आपका दर्शन किया, उनका उद्धार हो गया। आप उनके कल्याण के लिए इतना चिंतित हैं कि कृष्ण जल्दी ही उनकी बला का प्रदान करेंगे। एक दिन पूरे शहर में भ्रमण करने के बाद नित्यानंद प्रभु एक रात जदाई मदाई के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने पहले ही ठान लिया था कि वे इन दोनों का उद्धार करेंगे, इसलिए वे उस रात वहां आए थे। तुम कौन हो? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं प्रभु के घर जा रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बताओ। मेरा नाम अवधूत है। तुम ऐसा क्यों किए मदाई? तुम बताओ, बहुत कठोर हो। एक बाहर वाले को मार के तुम्हें क्या मिलेगा मदाई? क्या मिलेगा? अवधूत को छोड़ दो, अवधूत है वो, उसे फिर मत मारो। एक सन्यासी को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मदाई? छोड़ दो। कुछ लोग तुरंत गए और महाप्रभु को सूचित किया। महाप्रभु तुरंत अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। चक्रा चक्रा चक्रा। नहीं महाप्रभु नहीं, आप पतित पावन हैं। आप इस पृथ्वी पर पतितों का उद्धार करने आए हैं, ना कि उन्हें मारने। जब मधाई ने मुझे मारा तब जगाई ने मुझे बचा लिया। ये तो भाग्य से खून आया है, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। हे प्रभु, मुझे इन दोनों को दान में दे दीजिए। आप कृपया शांत हो जाइए, क्योंकि मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। कृष्ण तुम पर कृपा करे। तुमने नित्यानंद की रक्षा करके मुझे खरीद लिया है। मुझसे जो वरदान चाहो मांग लो। आज से तुम्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हे प्रभु, हम दोनों ने मिलकर पाप किए हैं।
अपनी कृपा देते समय आप हमें अलग अलग क्यों कर रहे हैं? हमने साथ मिलकर पाप किए हैं, इसलिए ये उचित नहीं है कि आप एक पर कृपा और दूसरे को दंडित करें। मुझ पर अपनी कृपा करो हे प्रभु, ताकि मैं आपका नाम ले सकूं। आपके सिवा मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं है। मैं तुम्हारा उद्धार होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि तुमने नित्यानंद के शरीर से खून बहा दिया है। हे प्रभु, अगर आप सच कह रहे हैं तो मुझे बताइए, मेरा उद्धार कैसे होगा? तुमने एक भारी अपराध किया है, जाओ और जाकर नित्यानंद के चरणों को पकड़ लो। मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि अगर मैंने किसी भी जन्म में पुण्य कमाया है तो मैं मेरा सारा पुण्य मधाई को देता हूँ। मैं उसके द्वारा किए गए सारे अपराध से उसे मुक्त करता हूँ। कृपया उसे भ्रमित मत करिए, अपने मधाई पर दया कीजिए प्रभु। अगर आपने वास्तव में मदाई को क्षमा कर दिया है तो उसे गले लगा लो और उसका जीवन सफल कर दो। सुनो तुम दोनों, आज से मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। तुमने अपने पिछले अनेक जन्मों में जो भी पाप किए हैं उसकी सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस तुम दूसरा पाप ना करना। आओ हम सब मिलकर संकीर्तन करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। चलो, हरे कृष्णा। सो ये हमने जो ड्रामा है ये चैतन्य भागवत से लिया है। काफ़ी थोड़ा हमने इसमें क्रिएटिव लिबर्टी लिया है, बट जो स्टोरी है ओवरऑल वो प्रॉपर शास्त्र में जैसे है वैसे ही लिया है। ये हमारे जगाई है, इनका नाम है रोशन प्रभु जी। सबके लिए एक बार हरि बोल, जिन जिन का कैरेक्टर्स का नाम जैसे जैसे आता है ना, उनके बाद एक छोटा सा हरि बोल प्लीज़ बोलते जाइए। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने अक्षय प्रभु इनका नाम है, हरि बोल। हरिदास ठाकुर प्रभु है, किशन प्रभु जी इन्होंने निभाया है, हरि बोल। परीक्षित प्रभु जी डिवोटी स्टार्टिंग में, छोटा सा रोल है बट प्यारा सा इन्होंने निभाया, हरि बोल। गौरव प्रभु जी हमारे बहुत, इनफैक्ट ये प्रभु जी विरार से जस्ट आते हैं, काफ़ी इन्होंने जस्ट इनको ड्रामा प्रैक्टिस करने के लिए ये विरार से ट्रैवल करके आते थे। सो प्रभु जी के लिए जोर से हरि बोल।
ये आपको शायद बहुत लोग इनको जानते होंगे, काफ़ी फेमस है एक्टिंग के लिए। सुमन प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु, हरि बोल। ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, अपकमिंग हमारे स्टार है सुनील प्रभु जी, बधाई बधाई प्रभु, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, हरि बोल। प्रसाद लेके आए थे हमारे रोहित प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और पूरा ड्रामा जिन्होंने डायरेक्ट किया है वो हमारे रोहित नायक प्रभु, एक बार जोरदार तालियां हो उनके लिए। तो ये उनकी मेहनत है, ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में बड़े बड़े मूवीज़ जो हम देखते हैं उनका एडिटिंग करते हैं, सो जो फॉरेन्स के जो पिक्चर होते हैं उनका एडिटिंग करते हैं। तो बहुत ही अच्छा, मेरे लिए भी सरप्राइज था, बहुत ही अच्छा ड्रामा किया। और एक जोरदार तालियां प्रभु जी मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने के लिए बजाए, क्योंकि हम बहुत जगह जहाँ पे मौका मिलता है हम परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि घर कौन सा है, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है एक्टर को यहाँ पे ड्रामा करने के लिए, तो आप सबके सामने, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस दैट वी हैव रिसीव्ड। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए हो जाए। और आपके अंदर इतनी डिसिप्लिन है, क्योंकि जब लाइट बंद होती है एक भी लड़का इतनी सी भी आवाज़ नहीं करता, और चाहे हम ड्रामा में कुछ भूल जाए मिस्टेक, क्योंकि सारे लड़के फुल एंड फ्लेज एक्टिंग में नहीं है, सबके अपने कोई एक्टिंग से है नहीं, सब अपना अपना काम धंधा परिवार संभालते संभालते जो समय मिल जाए उसमें ये मेहनत करते सेवा के लिए। तो थैंक यू सो मच। कुछ गलती हो जाए हम सबसे, नया टीम है, दे आर कोशिश कर रहे कि जितना बेस्ट आपको सर्व कर सके उतना कोशिश करें, तो कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। लेकिन आज का ड्रामा हमको नवद्वीप लेकर चला गया, हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दर्शन करवाए। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे IYF ड्रामा टीम के लिए, और एक बार जोरदार तालियां हमारे IYF वॉलंटियर्स के लिए जो हर एक सेवा करे। एक बार जोरदार ताली हो जाए फॉर ऑल द IYF वॉलंटियर्स। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग चाहते हैं जो हमारे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे साक्षात है, जब तक स्टेज में है तब तक, तो उनका एक अच्छा फोटो या सेल्फी हो जाए। अरे वाह। तो हम लोग मैं निवेदन करेंगे, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कृपया सामने आ जाइए। आप सभी भक्तों का निवेदन है, जिन जिन भक्त आना चाहते हैं आ सकते हैं, लेकिन संभालना थोड़ा, कैमरा वगैरह है इधर उधर साइड। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। आ जाइए, जिन जिन भक्त आ सकते हैं, आना चाहते हैं आ सकते हैं, कोई शर्मा ही मत। थोड़ा सा कैमरा की वायर वगैरह ध्यान रखना।